सबसे पहले हमारी इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। वाटर का फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टाइप्स ऑफ वाटर यूज क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, फ्रेश वाटर शॉर्टेज कहाँ पे है ना, वाटर यूजेज प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, इंक्रीज वाटर सप्लाई कहाँ पे है, वाटर सेट मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस आपको क्या रहेंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा देखिए। मेरे सभी 6th 7th 8th एंड अपर क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो आपसे अनुरोध है ये पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वाटर इज अ मार्वुलस सब्सटेंस विच कैन बी ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो आपको पता है वाटर, कहते हैं ना जल ही जीवन है, ये ब्यूटीफुल है और कहीं ना कहीं H2O इसका केमिकल फार्मूला है। तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो मतलब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिलके वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है व्यू आपको वाटर वाले देखने को मिलते हैं। तो वाटर इज मार्वुलस सब्सटेंस विच कैन बी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल भी है, पावरफुल भी और डिस्ट्रक्टिव भी है, ये डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा करता है। तो वाटर के यहाँ पे आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो लिक्विड में तो आपका वाटर होता ही है, सॉलिड में आपकी जितनी भी आइस है वो आपको देखने को मिलेगी और गैसेस में आपका जो है वाटर वेपर देखने को मिलेगा। तो आपका ये वाटर फिजिकल एट्रीब्यूट आप बोल सकते हैं कि वाटर का जो फिजिकल एट्रीब्यूट है, जो आपका भौतिक रूप है पानी का, वो आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका सरफेस वाटर है, तो बेटा सरफेस वाटर सबसे पहले क्या होता है, इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। और जब ये इवापोरेट होता है तो कहीं ना कहीं ये चूंकि ये हल्का होता है और हल्का होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो जाकर के ऊंचाई पर, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में जब ये जाता है तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जब कंडेंस होकर ठंडा होकर बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अब इसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब ये द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है तो ये नीचे की तरफ फ्रीली फॉल करने लगता है, गिरने लगता है। और जब ये फ्रीली फॉल करने लगता है तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। जब ये प्रेसिपिटेशन होता है तो कहीं ना कहीं तेजी के साथ प्रेसिपिटेशन होता है, जिससे कि चूंकि ये जो आइस के फॉर्म में था अब ये दोबारा से वाटर के फॉर्म में आने लगता है और ये ड्रॉप वाइज रेन के फॉर्म में हमें जो है वाटर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वाटर साइकिल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 वर्ड आपको याद करने हैं। सबसे पहले इवापोरेशन, बाष्पीकरण में बनना, बाष्पीकरण होना, तो इवापोरेशन हो गया। फिर उसके बाद कंडेंसेशन यानी कि ठंडा होना, उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेट के रूप में मतलब रेन के रूप में जल का गिरना यानी कि वाटर का गिरना, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पूरी की पूरी जो अर्थ है उस पर वाटर 97.6% ओशियन में पाया जाता है, वहीं फ्रेश वाटर ओनली 2.4% है। अब हम 2.4% फ्रेश वाटर को भी देखें तो आइस और स्नो के रूप में 87.2% यहाँ पे वाटर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर फ्रेश सरफेस वाटर अगर हम बात करें 0.8% देखने को मिल जाएगा, वहीं 12% आपका ग्राउंड वाटर देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर हम ग्राउंड वाटर का फिर से देखें तो ग्राउंड वाटर में भी आपका सॉयल मॉइस्चर 23.8% देखने को मिलेगा, मॉइस्चर इन प्लांट एंड एनिमल 23.8% देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर में 4.8% देखने को मिलेगा, वेटलैंड में 1.3% देखने को मिलेगा, रिवर एंड स्ट्रीम में 0.6% वाटर देखने को मिलेगा। बाकी का फ्रेश लेक्स एंड रिजर्वॉयर में 7% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लिक्विड फेस सरफेस वाटर है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस जो आपके सामने ग्राफ है आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो यानी कि पूरी पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वो वाटर से कवर है। अब हम बात करेंगे वाटर फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो टोटल जो वाटर वॉल्यूम है वो आपका 13,86,000 है, ठीक है। तो ओशियन, आइस एंड स्नो, सैलाइन ग्राउंड वाटर, फ्रेश ग्राउंड वाटर, फ्रेश लेक, सैलाइन लेक,
सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, मार्सेस, वेटलैंड, रिवर, स्ट्रीम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बहुत अच्छा ये टेबल है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप इसको जो है समझ सकते हैं और पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी वेटलैंड एंड सॉइल मॉइस्चर के बारे में। Wetland are area of land where water cover the surface for at least part of the year. They are not as important as lakes and rivers for water storage. However, they play vital role in erosion protection, flood reduction, groundwater replacement, trapping nutrients and sediments, water purification, provide fish and वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो कहीं ना कहीं वेटलैंड और सॉइल मॉइस्चर का बहुत ही ज़्यादा यूज है। इसका हम इरोजन प्रोटेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, फ्लड रिडक्शन के रूप में यानी कि बाढ़ की कमी कर सकते हैं, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट यानी कि दोबारा से ग्राउंड वाटर को सीपेज करके दोबारा हम वाटर टेबल को ऊपर कर सकते हैं। ट्रैपिंग न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट्स, हम न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करके उन्हें सेडिमेंट कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग फिश एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हम यहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं।